स्क्रीन पर एमबीएम से राजेश के वीडियो के दृश्य प्रस्तुतियां देना और पुरस्कार प्राप्त करना। नमस्ते, यह मेरा साइन नाम है। मेरा नाम राजेश केतकर है। मैं बड़ोदरा, गुजरात में रहता हूँ। मैं एमबीएम में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में और ऑर्चिड फाउंडेशन में एक एजुकेशन डायरेक्टर के रूप में काम करता हूँ, जहाँ मैं बधिर बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। शुरुआती दिनों में मेरा परिवार बधिर था। मेरा भाई आनंद और मैं राजेश मेरे बधिर माता पिता की एकमात्र 2 संतान हैं। यह सिर्फ 4 लोगों का परिवार था। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं कौन हूँ, विकलांग और बधिर व्यक्ति। मैं खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता हूँ जिसने अपनी विकलांगताओं के कारण आत्महत्या के बारे में सोचने की चुनौतियों पर काबू पा लिया है। मैं YouTube वीडियो से प्रेरणा लेकर चुनौतियों का सामना करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हूँ। निक जैसे किसी व्यक्ति की खोज करना जिसके हाथ पैर नहीं हैं, लेकिन वह तैर सकता है, प्रस्तुत करने का साहस रखता है और कई अन्य चीजें कर सकता है। अपने आप को देखते हुए मुझे यह मूर्खता महसूस हुई कि मैं आत्महत्या के माध्यम से मृत्यु की कामना करता हूँ। आत्महत्या के बारे में सोचने के बजाय मुझे अपने पैरों पर खड़े होने का साहस रखना चाहिए। जागरूकता पैदा करने के लिए निक को धन्यवाद। वह मेरे आदर्श है। मेरा जीवन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। जागरूकता पैदा करने के श्रेय उन्हीं को जाता है। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि एक्सेस आवश्यक और महत्वपूर्ण है। पोलियो पुस्तक में एमबीएम ने QR कोड बनाए हैं जो ISL वीडियो से लिंक होते हैं। इसमें पोलियो वैक्सीन के प्रिस्क्रिप्शंस, सूर्य से ऊर्जा और विभिन्न वैक्सीन के माध्यम से पोलियो, कैंसर और अन्य बीमारियों से सुरक्षा शामिल है। कई बधिर व्यक्तियों को वैक्सीन के अर्थ के बारे में कोई समझ नहीं है, लेकिन फिर भी वे उन्हें प्राप्त करते हैं। इसलिए मैंने इस मुद्दे का पता लगाया और आशा करता हूँ कि बधिरों के लिए एक्सेस का और अधिक विस्तार होता रहेगा। मैंने दुनिया भर के कई देशों के साथ साथ भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा की है। दुनिया भर और भारत में कार्यक्रमों में अपने दोस्तों के साथ राजेश की तस्वीरें। उस समय अपने कठिन समय के दौरान मैं ASL का उपयोग करना पसंद करता था, लेकिन मैं भारतीय हूँ तो मैंने ISL का उपयोग क्यों नहीं किया? हाँ, अब मैं जानता हूँ, लेकिन पहले नहीं जानता था। मैंने ASL को प्रेफरेंस क्यों दी, मुझे समझाने दीजिए। मेरा पालन पोषण ऐसे स्कूल में हुआ जहाँ गुजराती और अंग्रेजी में क्वालिटी लिटरेचर का अभाव था। मैं केवल दोस्तों और अपने बधिर परिवार के साथ बातचीत पर निर्भर था। बाद में मेरा एक करीबी दोस्त और सहपाठी जिसका नाम जिगर पटेल था, मेरे घर के पास रहता था और उसका रवैया अजीब था। हमारी राय वास्तव में कभी मेल नहीं खाती। उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। 3 साल बाद वह भारत लौटे और मुझसे अपने दोस्त के रूप में मिलना याद किया। वह बिल्कुल बदल गया था। वह किसी बास्केटबॉल खिलाड़ी की तरह लंबा और सुडौल दिखता था। मैंने मान लिया कि उसने शिक्षा के बजाय खेल को चुना। हमारी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली और अब वे बेहतर अंग्रेजी पढ़ और लिख सकते हैं। मैं हैरान था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे अमेरिका में पढ़ाया गया था। जिगर ने उत्तर दिया कि निश्चित रूप से वह अमेरिका में बेहतर सीख सकता है। मैंने पूछा कि क्या वह अच्छी अंग्रेजी में लिख सकता है और उसने हाँ में उत्तर दिया। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका क्योंकि कोई भी बधिर इससे बेहतर नहीं लिख सकता है। केवल 3 वर्षों में वह अमेरिका में अच्छी अंग्रेजी लिखना कैसे सीख सका? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने उसे अपने साइनिंग के आधार पर लिखने के लिए एक परीक्षा दी। उन्हें थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने ISL के बजाय ASL का इस्तेमाल किया। हालांकि मैंने ISL में साझन किया। हालांकि उस समय मुझे नहीं पता था कि यह ISL है। यह गुजरात में बस हमारी अपनी सांकेतिक भाषा की बोल थी। जिगर ने मुझे अच्छी तरह से समझा
और फिर कागज पर लिखा। अंग्रेजी में उनकी लिखावट वास्तव में स्टाइलिश थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सही था या नहीं। यह जांचने के लिए कि क्या वह सही है, मैंने यूं ही अपने एक रिश्तेदार से जो हमारी भाषा जानता था उसे पेपर को पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इसकी अंग्रेजी व्याकरण अच्छी है। मैं थोड़ा चिंतित था क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जिगर अच्छा लिख सकता है। उसने ऐसा कैसे किया? मुझे इस बात की चिंता होने लगी कि मैं अंग्रेजी के साथ साथ गुजराती भी कैसे नहीं लिख सकता। हालांकि मैं अपने माता पिता के साथ अच्छी तरह से बात कर रहा था, लेकिन लिखना ज़रूरी था। मैं फिर जिगर से मिला और उसने बताया कि ASL का संरचना अंग्रेजी पर आधारित है। मैं और अधिक जानने के लिए डिटर्मिन्ड था। उन्होंने मुझे कंप्यूटर का उपयोग करने का सुझाव दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे। हम एक साइबर कैफ़े में गए जो पुराने समय में उपलब्ध था, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता था। जैसे ही मैंने इंटरनेट का उपयोग करना शुरू किया, मुझे पानी, है और अन्य जैसी शब्दावली वाले ASL वीडियो मिले। बाद में मैंने जिगर के दोस्त से एक किताब उधार ली। ASL पुस्तक मोटी थी और मैं यह जानकर दंग रह गया कि ASL में आपके पास कार है और है के लिए साइनिंग कैसे करें। मुझे आश्चर्य हुआ कि ISL के पास है के लिए कोई साइन नहीं था। मैं अब ISL में हैव के बारे में जानता हूँ, लेकिन उस समय मुझे ISL में हैव के अर्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि मैंने ISL में हैव के लिए साइन का उपयोग किया था, लेकिन मुझे इसका अर्थ नहीं पता था। मैंने अंग्रेजी के साथ साथ ASL सीखना जारी रखा। मैंने क्योंकि जैसे साइंस और अन्य शब्दावली सीखे जो सीखने के लिए मेरे लिए बेहतर थे। मैंने अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए अपने दोस्तों को ASL सीखने के लिए प्रेरित किया। मैंने अपने हियरिंग मित्र को ASL सीखने और हमें अंग्रेजी सिखाने के लिए किताब दी। जैसे ही मेरी अंग्रेजी विकसित हुई, मैं लिखने लगा और इसके लिए मेरी सराहना की गई। मैं जिगर का आभारी था। बाद में मैं कोयम्बतूर में 2 डेफ भाइयों सुनील और सुजित से मिला। उनके साथ बात करते समय मैंने उन्हें बताया कि मुझे ASL बहुत पसंद है और मैं गुजरात में ASL किताबें और संसाधन उपलब्ध कराने में समर्थन प्राप्त करना चाहता हूँ। जब उन्होंने नहीं कहा, मैं निराश हो गया। मैं उनसे सहमत नहीं था, इसलिए हमारे बीच बहस हो गई। मैंने बताया कि ISL में हैव का कोई साइन नहीं था। उन दोनों ने जोर देकर कहा कि ISL के पास सब कुछ है। मुझे ISL में हैव के साइन का एहसास हुआ। मुझे नहीं पता था कि भारत में ISL है। ISL, ASL, मुझे ISL शब्द के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने सोचा था कि ASL और BSL दुनिया में केवल 2 सांकेतिक भाषाएं थी। बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया कि देशों की अपनी अपनी सांकेतिक भाषाएं होती हैं। सुनील और सुजित को धन्यवाद, जिनके पास मुंबई के आसपास ISL का अनुभव है। मैं समझ गया कि मैं ASL और ISL के बीच चयन कर सकता हूँ और बाद में उन्हें अंग्रेजी के लिए विलय कर सकता हूँ। बाद में इशारा की स्थापना हुई। दुनिया भर में यात्रा करते समय मुझे एहसास हुआ कि ASL एकमात्र सांकेतिक भाषा नहीं थी। फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन आदि देशों की अपनी अपनी सांकेतिक भाषाएं हैं। भारत का भी अपना है। यह मेरे लिए माइंड ब्लोइंग था। यदि मैंने दुनिया भर में यात्रा नहीं की होती तो मैं केवल ASL का उपयोग करके संकीर्ण सोच वाला होता। मैं दुनिया भर में यात्रा करने के लिए आभारी हूँ। मैं समझ गया कि विभिन्न देशों के लोग अपने अपने सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करते हैं, इसलिए मैंने ISL का उपयोग करना शुरू किया। मैं इस सीख के लिए आभारी हूँ। मुझे अपनी कहानी साझा करने दीजिए। ISL में संवाद करने के लिए मैं अपने परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि मुझे इसका एहसास नहीं था। ISL मेरी भाषा बन गई। मैं एक उत्कृष्ट समाचार साइनर बन गया हूँ, जिसे अधिकांश लोग पसंद करते हैं। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरा साइनिंग कितना उत्कृष्ट है। फैंस को मेरा साइनिंग करना पसंद है और इसका श्रेय मेरे परिवार को जाता है।
दूसरे, मैंने देखा कि कई डेफ व्यक्तियों को नौकरी पाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वे व्यवसाय क्यों नहीं कर सकते? वे अपने परिवार की पसंद के रास्ते पर चलते हैं। उनमें से कुछ को सरकारी नौकरियां मिलती है जिससे उन्हें स्थिरता मिलती है। वे नए आविष्कारों की खोज करने नहीं गए हैं। हियरिंग सिनारियो में MBA ग्रेजुएट्स नौकरियों की प्रतीक्षा करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करते हैं। उन्होंने इसे कैसे स्थापित किया? वे समाचारों या समाचार पत्रों से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और एक व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अशिक्षित और शिक्षित दोनों ही लोग अपने व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। इसी तरह कुछ डेफ व्यक्ति अपने व्यवसाय में सफल हो गए हैं, लेकिन उनमें से बाकी अभी भी नौकरी पाने का सपना देखते हैं। यदि उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो वे व्यवसाय चलाने का दूसरा रास्ता चुन सकते हैं। इसलिए मैंने MBM न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारी जानकारी का ISL में अनुवाद किया। मान लीजिए 1 लाख दर्शक है। इसमें से अगर 1% भी अपना व्यवसाय विकसित कर सकते हैं, मुझे उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ता हुआ देखकर खुशी होगी। संपूर्ण ISL के माध्यम से डेफ को प्रदान की गई एक्सेस की तुलना में कुछ भी नहीं है। यह उनके लिए बहुत मददगार हो सकता है। फिर वे अन्य भाषाओं का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ISL बुनियाद हो सकता है। यदि भारत ISL प्रदान नहीं करता है तो डेफ व्यक्तियों को अपना करियर विकसित करने में कठिनाई हो सकती है। मेरा डेफ परिवार चिंतित नहीं था और उसका प्रबंधन अच्छे से चल रहा था, लेकिन हमें पहुंच संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय हमें इसकी कोई समझ नहीं थी। तब कोई मोबाइल या संचार का उचित साधन नहीं था, इसलिए हमें लेखन के माध्यम से संवाद करने में कठिनाई होती थी। अब मैं देख रहा हूँ कि डेफ व्यक्ति स्वतंत्र रूप से वीडियो कॉलिंग और टेक्सटिंग के माध्यम से सीधे संवाद कर सकते हैं। अतीत में डेफ व्यक्तियों के पास उतने अवसर नहीं थे जितने आधुनिक समय में हैं। अब यह उनके लिए काफी बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में अधिक डेफ व्यक्ति अपनी शर्तों पर अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।